साथ हिमानी नैथानी दोपहर के 12 बजे की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे दो सहयोगी और जुड़ेंगे। गायत्री शर्मा मेरे साथ होंगी, सुमित चौधरी मेरे साथ होंगे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा मामले से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से वो तमाम सबूत जुटाए हैं। पथराव जो हुआ था, जिस तरह से जो नगर निगम की टीम वहां पर थी, जो पुलिस वहां पर थी, उस पर जिस तरह से पथराव किया गया, उस पथराव में महिलाएं भी शामिल रही। महिलाओं को किस तरह से ढाल बनाकर इस हिंसा का सहारा लिया गया। पत्थरबाजी में नाबालिग लड़के भी शामिल थे। जैसे ही बुलडोजर वहां पर चलता है अतिक्रमण पर, उसके बाद किस तरह से पुलिस की टीम पर, नगर निगम की टीम पर पथराव किया जाता है, जलाने की कोशिश उनको की जाती है और इसमें नाबालिग लड़के भी शामिल थे। ये बताया जा रहा है, जिस तरह से प्रथम जो जानकारी सामने आ रही है, प्रथम दृष्टया जो मामला देखा जा रहा है कि पूरा प्री प्लान ये मामला था। और वही हल्द्वानी हिंसा मामले को लेकर सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है। वही बड़ी खबर आपको बताएं कि जो इसमें आरोपी है उनकी पहचान कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जिस तरीके से लगातार कार्रवाई चल रही है, हल्द्वानी में हिंसा को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, इसमें जो आरोपी है उनकी पहचान कर ली गई है। आरोपियों की पहचान की गई है। वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी यह भी मिल रही है कि जो सबूत हैं वो भी जुटाए जा रहे हैं। हिंसा के कनेक्शन जो हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। 4 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान इसमें कर ली है। 20 उपद्रवी बताए जा रहे हैं जिनकी पहचान की गई है। हिंसा के कनेक्शन में अभी तक 4 गिरफ्तारियां भी की गई हैं। अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियों को मौके पर तैनात किया गया है। भारी सुरक्षा बल तैनात है। पुलिस ने कई उपद्रवी जो हैं उनकी पहचान यहां पर की है। कई सीसीटीवी फुटेज जो है वो अभी तक खंगाले गए हैं। तस्वीरें अलग अलग सामने आ चुकी है, जिनके आधार पर लगातार गिरफ्तारियां यहां पर हो रही हैं। सुनियोजित तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। खुद नैनीताल की डीएम की तरफ से इसकी जानकारी दी गई। सब कुछ सुनियोजित था, सुनियोजित ढंग से इसे एग्जीक्यूट किया गया और अब लगातार एक्शन जारी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि सीएम धामी के आदेश पर डीजीपी और मुख्य सचिव मौके का जायजा लेंगे, हालात का जायजा लेंगे, कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है क्योंकि सख्ती के आदेश अब साफ तौर पर दिए गए हैं मुख्यमंत्री धामी की तरफ से, और यह कहा गया है कि दंगाइयों को देखते ही गोली मार दी जाए। लेकिन बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि मुख्य सचिव और डीजीपी पहुंचे हैं हल्द्वानी। हालात की समीक्षा करेंगे मुख्य सचिव और डीजीपी, एडीजी कानून व्यवस्था हल्द्वानी में कैंप करेंगे। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया था। हिंसा की तस्वीर आपके सामने, जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उनको आग के हवाले कर दिया गया, उन पर पत्थरबाजी की गई और उसके बाद जमकर उत्पात मचाया गया। तो आपको बता दें, अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि मुख्य सचिव और डीजीपी, एडीजी हल्द्वानी पहुंचे हैं। वहां कानून व्यवस्था का क्या हाल है, किस तरीके के इंतजाम किए गए, क्योंकि बताया जा रहा है कि पीएससी को तैनात किया गया है, आरएफ की तैनाती भी की गई है ताकि किसी भी सिचुएशन से निपटा जा सके। और इस बीच अब मुख्य सचिव खुद पहुंचे हैं मौके पर, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी मौके पर पहुंचे हैं और हालात की समीक्षा करेंगे। और हल्द्वानी हिंसा के पीछे की एक एक कहानी जो है वो परत दर परत खुलती हुई सामने आ रही है। इस हिंसा को किसने, आखिर इसके पीछे जो साजिश है वो किसकी थी, कौन वो लोग थे, कौन इसके पीछे वो चेहरे थे या कौन वो मास्टरमाइंड थे, उन सारी चीजों की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है हल्द्वानी प्रशासन की ओर से। आइए आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह से पूरी ये हिंसा भड़की और अब क्या कुछ उसके पीछे निकलकर सामने आ रहा है। हिंसा और बवाल, हल्द्वानी में साजिश के तार। अरे बिजन भैया, बाइक में किसकी? हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ, जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। हल्द्वानी में रची गई खूनी प्लानिंग, हिंसा के पीछे खतरनाक मास्टरमाइंड।
वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। अतिक्रमण का विरोध बहाना, मकसद हिंसा और दंगा भड़काना। कि पहला जो अटैक मॉब के द्वारा किया गया वो पत्थरों से किया गया, उसके लिए हमारी टीम के पास प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर थे, प्रॉपर उनके पास हेलमेट थे, प्रॉपर उनके पास वो पर्याप्त संख्या में पुलिस थी। उस मॉब को जो फर्स्ट पत्थरों का अटैक करने आया उस मॉब को डिस्पर्स कर दिया गया। उसके बाद जो सेकेंड अटैक किया गया मॉब के द्वारा प्रशासनिक टीम के ऊपर, फोर्स के ऊपर, वो पेट्रोल बम से किया गया, उसको भी रिटेलिएट करके जवाब दिया गया। उसके बाद जब थाने का घेराव किया गया और थाने में ऑफिसर्स फंस गए तो फोर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत सिर्फ जो ऑफिसर्स थे उनकी सुरक्षा और उनकी रक्षा के लिए पड़ी। हल्द्वानी में साजिश बहुत बड़ी, देवभूमि में अमन पर चोट तगड़ी। किसी ने प्रोवोक नहीं किया, किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी, किसी ने किसी को जो है चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। उसके बावजूद इस तरह का अटैक बिना प्रोवोक करे, बिना हार्म करे करा गया। पुलिस थाने में फंसे हुए अधिकारियों के ऊपर उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनको वहां पर अंदर जिंदा जलाने की कोशिश करी गई। हल्द्वानी हिंसा का कौन गुनहगार? अमन के दुश्मन कब होंगे गिरफ्तार? जो मॉब था वो इस स्ट्रक्चर को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो अथॉरिटीज को अटैक करने की कोशिश कर रहा था। इट वाज नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, इट वाज अगेंस्ट द स्टेट मशीनरी, इट वाज अगेंस्ट द स्टेट अथॉरिटीज, इट वाज अगेंस्ट सिंबल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी। थाना, ये थाने को जो अटैक करने वाली चीज थी, ये कम्युनल नहीं था, ये स्टेट मशीनरी के ऊपर एक तरह का ये प्रयास था कि हम लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर है।